Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. हाय माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आपको पता है, जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें जितना आता है उतना बहुत है, तब वो स्टैग्नेशन आ जाती है। मगर जब हम ये सोचते हैं कि अभी तो बहुत कुछ जानना है, होल वर्ल्ड इज़ देयर, अभी तो मुझे इसके बारे में जानना है, उसके बारे में जानना है, अमेजिंग फैक्ट्स जानने हैं, मुझे बर्ड्स एनिमल्स के बारे में जानना है, मुझे अपनी स्टडी के बारे में जानना है, मुझे मैथ साइंस के बारे में जानना है, फिर एंडलेस वर्ल्ड इज़ देयर। आप पूरी उम्र भी गुजार दोगे तब भी आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आपको नहीं पता होगा और आप सीख सकते हैं। ये जो सीखने की चाह है, योर थर्स्ट ऑफ लर्निंग, ये आपको हमेशा मूव ऑन की मोटिवेशन देती है। और बच्चों, मैं आपको फिर कहना चाहूँगी कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो प्लीज़ उसको फर्स्ट से लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए और आप अपने पास नोट डाउन कीजिए। मुझे पता चला है कि बस आप स्टार्टिंग में देखते हो और कमेंट कर देते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कुछ बच्चे हैं वो रेगुलर वीडियोस देखते हैं और मुझे फीडबैक भी मिलती है कि मैम हमारा ये फैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये फिर चीज़ तो हमें पता ही नहीं थी। जब आप सारी चीज़ों को सुनते जाएंगे, मैं आपको सच में बता रही हूँ, ये चीज़ें आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाती हैं और फिर यहाँ वहाँ कभी कभी वो जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो आपको याद दिलाता रहता है, अच्छा ये तो मैंने सुना था, अरे हाँ ये तो मोनिका मैम ने मुझे बताया था, अरे ये तो मेरे को पता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आप में आना चाहिए कि आपके पास तभी आएगा जो अब आप पूरा एपिसोड देखोगे डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल का। तो आई एम योर फ्रेंड मोनिका। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कम लेट्स गो। माय डियर चिल्ड्रन, जब हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो हम क्या कहते हैं? हेल्प समबडी हेल्प, प्लीज़ आओ मेरी हेल्प करो, है ना? तो आपको पता है कि बहुत जो बड़ी शिप्स होती हैं या एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वहाँ पर एक लैटिन वर्ड मे डे, जो कि लैटिन से वर्ड लिया गया है, ये सिग्नल यूज़ किया जाता है। अगर आप मान लो किसी एयरक्राफ्ट में हो और उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है और आपने अपने स्टेशन पे बताना है, सिग्नल भेजना है कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, आप 3 बार मैसेज भेजोगे मे डे, और वहाँ जिनको सिग्नल मिला है पता लग जाएगा कि कोई डाइंग एमरजेंसी है। ऐसे ही जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो ये सिग्नल यूज़ करते हैं और ये डिस्ट्रेस सिग्नल उनके पास जाता है और पता लग जाता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो कभी आपके साथ भगवान करे ऐसा हो, अगर है आप एयरक्राफ्ट में हैं या बड़ी शिप पे हैं, तो आप अपने जो रडार सेंटर है वहाँ पे मैसेज भेजेंगे मे डे 3 बार लगातार, ताकि बाकियों को पता चल जाए कि ये डाइंग इमरजेंसी है और वो जल्दी से आ जाएं आप सबकी हेल्प करने के लिए। My dear children, Japan has set some wonderful example in the world कि हम कैसे अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रख सकते हैं, कैसे हम आपको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जापान में ये जो पिक्चर मैंने अभी आपको दिखाई है, एक आदमी कितने सारे नूडल्स की ट्रेज लेके जा रहा है। ये तब की पिक्चर है जब होम डिलीवरी नहीं चलती थी, जब जोमेटो नहीं था, जब स्विगी नहीं था। तब लोगों के घर में डिलीवरी देने के लिए ये ट्रेंड बंदे होते थे, डिलीवरी बॉयज़ होते थे, जो बाउल्स ट्रेज के इतने बड़े बड़े हाइप्स बनाकर जाते थे और लोगों के घर में डिलीवरी करते थे, एंड विद ज़ीरो डैमेज, कोई उनका डैमेज नहीं होता, तो परफेक्टली लोगों को डिलीवर करते थे। वाकई अगर आप कुछ करने की ठान लें, अगर आप चाहते हैं कि परफेक्शन है, तो आपको भी अपने आप को उस हिसाब से ढालना पड़ता है ना। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रेयर एग्जाम्पल। I'm a little teapot, short and stout. This is my handle and this is my spout. वैसे कभी आपने पॉट देखा है जिसको फ्राइंग पैन कहते हैं, या टी पॉट देखा है जिसमें मम्मा चाय बनाते हैं? जो उसका हैंडल होता है उस पे लास्ट में एक होल क्यों बना होता है ना? आपने देखा ना, वो होल बना होता है ओवल शेप का। वो क्यों बना होता है? वो इसलिए ताकि जब आप टेस्ट करते हो, नमक ठीक है मगर अब थोड़ा सा और इसको स्टीम आना चाहिए, तो वो चम्मच आप इधर उधर स्लैब पे रख के गंदा ना करें, गैस पे रख के गंदा ना करें, गैस स्टोव पे, तो आप अपने चम्मच को उस जो होल है, जो पॉट का हैंडल है उसमें जो होल है, उसमें अटका सकते हैं और जब ज़रूरत हो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पता चला आपको कि वो पॉट के होल का जो मिस्ट्री है वो क्या है ना?
माई स्वीट चिल्ड्रन, आपको पता है कंबोडिया एक बहुत ही पुअर कंट्री है, जहाँ पर इतने सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप नहीं है, हमारी तरह उनके पास लग्जूरियस ट्रेन सिस्टम नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने ट्रेन के नाम पर बैम्बू के छोटे छोटे से चैम्बर्स बनाए हुए हैं। उन्हीं पे वो टूरिस्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाते हैं। वो ओपन होता है, बस नीचे पहिए लगे होते हैं और ऊपर बैम्बू की सीटिंग है, सारी ओपन है और टूरिस्ट वहाँ पे बैठ के बहुत एंजॉय करते हैं। और आपको पता है कि कंबोडिया का ये जो लेस इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बैम्बू ट्रेन है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन भी है टूरिस्ट के लिए। लोग आते हैं स्पेशली दूसरी कंट्री से और उस बैम्बू ट्रेन पे बैठ के पूरी कंबोडिया की एक तो सैर करते हैं, दूसरा ओपन ताज़ी हवा में वो मज़ा भी करते हैं। वाह! माय डियर चिल्ड्रन, आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आप मोबाइल में कुछ टाइप करते हैं तो आपके अगर स्पेलिंग रॉन्ग है तो वो ऑटो करेक्ट से अपने आप स्पेलिंग को करेक्ट कर देते हैं, है ना। आपको पता है लंदन में लर्निस्टिफ इस नाम की एक कंपनी है जिन्होंने एक पेन बनाया है कि आप अपने पेपर पे लिख रहे हो, आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो लर्निस्टिफ द्वारा बनाए उस पेन में वाइब्रेशन होती है और आपको पता चल जाता है स्पेलिंग गलत है, मेरे को चेक करना चाहिए, ये स्पेल चेक टाइम है। मगर ठीक है, अब मेरे को ये पर्सनली फील होता है कि जब जो ऑटो करेक्ट से हमारे स्पेलिंग ठीक होते हैं उससे अब हम थोड़े लेथार्जिक हो गए हैं। पहले हमें स्पेलिंग लर्न करने में मज़ा आता था, हम अपने मेमोरी में रखते थे, अब हमें लगता है लो जी मोबाइल में ऑटो करेक्ट है, अपने आप करेक्ट कर देगा। तो अगर ऐसे पेन भी डेवलप हो गए तो ये स्टूडेंट्स के ऊपर बुरा असर डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है स्पेलिंग्स हमें खुद ही लर्न करने चाहिए। और आपको पता है बचपन में मेरे मम्मा मुझे बड़ी अच्छी तरह से स्पेलिंग लर्न करवाते थे, नाम के स्पेलिंग, क्लास के स्पेलिंग और हर सब्जेक्ट के स्पेलिंग। वो कहते थे कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप स्पेलिंग्स लर्न कर लो ताकि जब आप उसको लर्न करके लिखो तो स्पेलिंग मिस्टेक कोई भी नहीं होनी चाहिए। सो बच्चों प्लीज़ आप भी ऑटो करेक्ट के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना, सारे स्पेलिंग आपने खुद लर्न करने हैं। ओके, माय डियर चिल्ड्रन, पिज़्ज़ा किसको पसंद नहीं होता। कोई उस पर मार्गरीटा टॉपिंग करवाता है, कोई हैलापिनो टॉपिंग करवाता है, कोई वेज नॉन वेज टॉपिंग करवाता है, कोई चीज़ बस पिज़्ज़ा लेता है। पिज़्ज़ा हर किसी को पसंद आता है। आजकल तो ममा लोग क्या करती हैं, जो बची हुई रोटियां हैं उनके ऊपर चीज़ और वेजिटेबल्स की टॉपिंग करके उसको माइक्रो में रख के या तवे पे रख कर घर में बड़ा अच्छा रोटी पिज़्ज़ा बनाती हैं, ब्रेड पिज़्ज़ा बनाती हैं। वैसे इटली में सबसे पहले शुरू हुआ था पिज़्ज़ा का खाने का एक रिवाज। और आपको पता है कि दुनिया की फर्स्ट शॉप कहाँ पे है? इटली में है, जिन्होंने सबसे पहले पिज़्ज़ा बेचा, एंड दैट वाज एंटिका प्रिजरिया पोर्ट एल्बा। एंटिका प्रिजरिया पोर्ट एल्बा एक शॉप है इटली में जिन्होंने सबसे पहले की पिज़्ज़ा को दुकान पे बेचना शुरू किया था। और आजकल तो हर जगह पिज़्ज़ा आउटलेट है, आपके बिल्कुल डोर स्टेप पे है। आप जाइए, पिज़्ज़ा लाइए, खाइए और मौज बनाइए। माय डियर चिल्ड्रन, कहते हैं कि कुछ बुराई में भी कभी कभी कुछ अच्छाई होती है ना। दुनिया में एक सिंड्रोम है, दैट इज़ विलियम सिंड्रोम। जो लोगों को ये प्रॉब्लम होती है विलियम सिंड्रोम की, वो किसी को भी देखकर बोलने से रह ही नहीं पाते। एक बच्ची है छोटी सी लॉरी, जिसको कि विलियम सिंड्रोम है। उसको मम्मा पापा जब बाजार लेके जाते हैं, वो किसी को जानती है नहीं जानती है, वो सबको बोलेगी हाय हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, हाय यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ओह आंटी यू आर लुकिंग ग्रेट। मतलब वो रह ही नहीं पाते, दे कैन रेजिस्ट। वो सबको बुलाते हैं और खुश दिली से बुलाते हैं, वेदर यू नो द पर्सन और डोंट नो। मुझे इतना अच्छा लगता है, काश कोई जादू हो जाए और हम सब में विलियम सिंड्रोम आ जाए। हम किसी को ये सोचे बिना कि ये छोटा है, बड़ा है, ये पता नहीं कौन सा है, किस रीजन से है, हम सबको विलियम सिंड्रोम हो जाना चाहिए ताकि हम खुले दिल से सबको बुलाएं, हाय हाउ आर यू, एक दूसरे को ग्रीट करें और पूरी दुनिया में खुशियां फैलाएं, है ना। चलिए इसी मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। एंड चिल्ड्रन प्लीज़ प्रॉमिस मी, आप पूरे का पूरा वीडियो देखेंगे, मोटिवेट होंगे, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएंगे और जब मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो मोनिका मैम को एक मैसेज ज़रूर करेंगे। आई लव यू ऑल, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। टेक केयर, बाय बाय। सलाम साहब।
सलाम साहब। सलाम मेम साहब। सलाम साहब। सलाम साहब। आज मेरी बारी। चल एक सेल्फी ले। Dips Broadcasting Channel.